नाजरीन, पाकिस्तान ने अपने 5000 ड्रोन भारत पहुंचा दिए। पाकिस्तान ने 3 से 4 रफेल गिराए। पाकिस्तान और भारत के माबैन जो आग लगी हुई थी वो अभी तक बुझी नहीं है। सीज फायर तो हो चुका है लेकिन चिंगारियां अभी भी बाकी हैं। दोनों तरफ से अभी भी शोला बयानी जारी है और आज हमारे DGISPR साहब ने डोटो किस्म का ये ऐलान किया है कि अगर भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई तो आजादी कश्मीर के ऊपर 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। जी हां दोस्तों, दूसरी जानिब से भी कुछ इसी तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, लेकिन भारत के अपने सियासतदान जो हैं वो अब अपनी लंका ढा रहे हैं और इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने वाकई में जो भारतीय फजाइया है उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी और इस वक्त मोदी जो है वो ज़ेरे आताब आ चुका है। अपने ही लोगों के अपने ही लोग उनके ऐसे ऐसे कड़े कड़े सवालात उठा रहे हैं जिसका जवाब उसके पास कुछ भी नहीं है और अब उनके अपने एक सीनियर तरीन सियासतदान ने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया है, एक ऐसा इतराफ कर दिया है जो कि इस बात का जो है वो सबूत है कि भारत को किस तरह से फाश शिकस्त हुई है इस तमाम तर तनाज़े के अंदर और पाकिस्तान ने किस तरह से भारत को एक सबक सिखा दिया है। इसी के साथ जो भारत की आबी जारहियत है वो भी जारी है और भारत ने एक बार फिर से जो आबी दहशतगर्दी है वो की है और जो किशनगंगा डैम है उससे दरियाए नीलम का पानी रोक दिया है और मतलब यह है कि इसने सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है। और पहले मैं आपको बता चुका हूं कि हमारी जानिब से यह मौकफ अपनाया जा रहा है कि अगर भारत ने सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की तो फिर जो है वो एक ऐलान जंग है, हम आजादी कश्मीर के ऊपर 6 दरिया जो है वो पाकिस्तान के बनाएंगे, मतलब सारे दरिया जो है वो पाकिस्तान के हो जाएंगे, ऐसा कहना है DGISPR साहब का। और इसी के साथ एक कोर कमांडर का जो है वो कॉन्फ्रेंस भी की गई है और भारतीय जारहियत, भारतीय जो स्पॉन्सर्ड प्रोक्सी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है बलोचिस्तान के अंदर, जिसने कल खुशदार के अंदर एक ऐसा अफसोसनाक वाकया करवाया है, एक ऐसी कार्रवाई करवाई है जिसके अंदर हमारे मासूम बच्चे शहीद हुए हैं। APS के बच्चियां जो हैं वो शहीद हुए हैं। कुल 6 लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए, जिनमें से 6 मासूम बच्चियां थीं और जो एक बस को निशाना बनाया गया उसके अंदर फिर 40 के करीब जो बच्चे हैं वो जख्मी हुए, उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। फिर हमारे अरबाबे इख्तियार अस्पताल गए उनकी इयादत करने के लिए, हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर वहां पे पहुंचे, हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ वहां पे पहुंचे और अब एक जो फैसला है वो किया गया है पाकिस्तान की रियासत की जानिब से, वो ये है कि हम लोग ये तमाम तर जो कल अदम तंजीमें काम कर रही हैं बलूचिस्तान के अंदर फाल हैं इस वक्त, उनको जो है वो एक नया नाम देंगे और वो होगा जो फितनल हिंदुस्तान है, इस नाम से पुकारा जाएगा। इससे पहले जो तहरीक तालिबान थी, जो कलअदम किस्म की तंजीम थी, उसको फितनल खारिज का नाम दिया गया था, जो कि अमूमन KP के अंदर इस तरह की कार्रवाइयां करती है। अब जो BLA वगैरह हैं जो बलूचिस्तान के अंदर इस तरह की तंजीमें काम कर रही हैं, उनको फितनल हिंदुस्तान के नाम से पुकारा जाएगा और ये नोटिफिकेशन तमाम तर वजारतों को दे दिया गया है और इसी के साथ जो तमाम तर मीडिया हाउसेज हैं उनके अंदर भी इनको इसी नाम से पुकारा जाएगा। ये बात ये जाहिर करता है कि इस तमाम तर सूरत हाल जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बनी हुई है उसके पीछे भारत का हाथ है, कहीं ना कहीं जाके भारत का हाथ निकल आता है और जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इस वक्त तमाम तर सबूत आवाम के सामने रख रही हैं, ना सिर्फ आवाम के सामने बल्कि आलमी मीडिया के सामने, आलमी दुनिया के सामने तमाम तर सबूत रखे जा रहे हैं कि कैसे भारत पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कार्रवाइयां करवाता है। जब ये मैदान जंग में आके बुरी तरह से हार जाते हैं हमसे, तब ये फिर इस तरह के काम करवाते हैं। हमारी जो ट्रेन है उसको हाईजैक करवा लेते हैं BLS को जो है वो कुछ पैसे देकर, या फिर हमारी जो बच्चों से भरी हुई बस है उसके ऊपर हमला करवा देते हैं, कभी APS करवा देते हैं। तो इस तरह के जो वाकयात हैं उसके पीछे भारत माजी में भी हमें देखने को मिला है, उसके सबूत जो हैं वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पेश किए जा रहे हैं और अब फितनतुल हिंदुस्तान का जो नाम है वो इनके लिए मुख्तस कर दिया गया है, जो कि इस बात को वाज़ेह करता है पूरी दुनिया के सामने कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि इन तमाम तर कार्रवाइयों के पीछे जो कि BLA और इस तरह के दीगर जो अस्करी तंजीमें हैं उनकी जानिब से परफॉर्म की जा रही है, उनके पीछे कौन है? उनके पीछे भारत है और इनके जो बड़े बड़े कमांडर हैं वो भी भारत के अंदर जाके अपना नाम बदल कर रहते हैं, वहां पर जाके प्रोटोकॉल हासिल करते हैं, वहां से उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिलती है, वहां से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है और वहां पे उनके जो अस्पताल हैं उनके अंदर इनका इलाज होता है, यानी कि वहां पे पूरी जो है ना वो एक पुरतायुश जिंदगी गुजारते हैं और जब काम करना होता है तो तब यहाँ पे आके हमारे
बच्चों को मारते हैं, हमारे मासूम लोगों को जो है वो टारगेट करते हैं। तो इस तरह के जो काम है वो ये कर रहे हैं। और जो हमारी फोर्सेस हैं उनकी जानिब से कुछ नाम भी दिए गए हैं, जिनके अंदर असलम अच्छू है, ये भी BLA का एक कमांडर था जो कि राह से मुलाकातें करता रहा। 2016 के अंदर अफगान पासपोर्ट के ऊपर जाली नाम से जो है वो भारत में गया। उसके बाद बशीर जेब है जो कि मौजूदा BLA का कमांडर है, ये भी 2017 में भारत का दौरा कर चुका है। जाली नाम, गुलागा और अफगान पासपोर्ट जो है वो इसने इस्तेमाल किया और बलोचिस्तान और कराची में हमलों में ये मुलविस रहा है। इसी के साथ जो दीगर नाम है जिसके अंदर गुलजार अमाम उर्फ शंबे शामिल है, जो कि सरगना है इस वक्त बलोच नेशनल आर्मी का, वो भी भारत के साथ जो है उसके ताने बाने मिल चुके हैं। इसके अलावा दीगर बहुत सारे ऐसे शवाहिद हैं जो हमें ये बताते हैं कि इन तमाम तर कार्रवाइयों के पीछे कौन है, इनके पीछे है भारत। और आप यूं देख लीजिए कि कुलभूषण यादव वाला वाकया देख लीजिए, उसके बाद एक और जसूस जो इसी हालिया तनाज़े के अंदर पाकिस्तान ने पकड़ा जिसका नाम था अशोक चतुर्वेदी, वो भी भारत से था। तो यूं बहुत सारे शवाहिद ऐसे हैं जो कि हमें बताते हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल के पीछे भारत का हाथ कहीं ना कहीं है। अब अगर भारत जो है वो मैदान जंग में हमसे हार जाता है तो फिर वो इस तरह की जो बुज़दिलाना कार्रवाइयां हैं वो करता है और उससे अपनी जो एक भड़ास है वो उसे ठंडा करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अब ये देखिए कि ऐसा मौका है कि पाकिस्तान के आपने बच्चों को निशाना बनाया है, हमारे पास तो मुकम्मल जवाब है कि हम लोग इसको बहाना बना के आपके ऊपर हमला कर दें। जैसे आप लोगों ने पहलगाम वाला वाकया पता नहीं किसने किया था, लेकिन उसको जवाब बना के आपने पूरे पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और एक जंग छेड़ दी जिसका आपको भरपूर किस्म का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। लेकिन हमारे पास अभी ये मौका मौजूद है कि हम बिल्कुल आपकी तरह एक्ट करें, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। हम लोग BLA को जो है वो इसका मौरूद इल्जाम ठहरा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये कार्रवाई की है और उसके साथ हम उनको ये बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि इसके पीछे आप हैं। हम लोग डायरेक्टली आपको नहीं कह रहे हैं और ना ही हम लोग आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग होते तो आप लोग हम पे हमला कर चुके होते। ये है आपका किरदार और ये है आपका रवैया और ये है आपके जो हमसायों वाला बिहेवियर है वो। इसी के साथ दोस्तों अगर मजीद बात करूं तो इस वक्त मोदी अपने मुल्क के अंदर बहुत बुरी तरह से पिट चुका है। भारत का ये जो बयानिया था कि हमने पाकिस्तान को हराया और हमारे कोई भी तैयारे गिरे नहीं है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, ये बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। और अब जो भारतीय एक बहुत ही सीनियर किस्म के सियासतदान हैं कांग्रेस पार्टी के, जिनका नाम है जीत वदितवार, उनकी एक वीडियो मुसलसल वायरल हो रही है जिसके अंदर वो मोदी सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं और वो इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर 5000 ड्रोन्स भेजे और चाइना के वो ड्रोन्स से जो कि पाकिस्तान की जानिब से भारत के अंदर भेजे गए और उनकी एक की कीमत 15,000 थी महज, लेकिन हमने उस एक ड्रोन को गिराने के लिए 15 लाख का एक मिसाइल छोड़ दिया। इसी के साथ हमारे जो राफेल तैयारे थे $100 मिलियन के, वो हमने जो है वो तबाह करवा दिए हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स के हवाले उनकी जानिब से। और ये जो तनकीद है वो जीत वदितवार जो कि कांग्रेस लीडर हैं उनकी जानिब से की जा रही है। अभी तो चाइना मेड 5000 ड्रोन उन्होंने भेजा, वो चाइना के थे, उस ड्रोन की कीमत 15,000 है, उसमें कुछ नहीं होता है। उसके लिए हमने 15 लाख का ये दागा गया, वो क्या बोलते हैं उसको, नहीं 15 लाख, हमारी मिसाइल की कीमत 15 लाख थी एक ड्रोन गिराने के लिए, वो 15,000 का ड्रोन, वो चाइना की उसके पीछे पॉलिसी थी। ये भी कहा जाता है, ऐसी भी चर्चा ये बहुत जोर से है, सच्चाई का है सच्चाई का है ये मुझे नहीं पता, और ये चाइना के 5-6 हजार ड्रोन हिंदुस्तान में भेजे गए, उसको गिराने के लिए हमने 15-15 लाख का मिसाइल उसके ऊपर छोड़ा, उसको ध्वस्त करने के लिए डाला गया। ऐसी बहुत सारी चर्चा है, हमारे राफेल 4 राफेल या 3 राफेल गिराए गए, ऐसी चर्चा है। तो सरकार ने स्पष्टीकरण देना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम इनकी लॉजिक मान भी लें तो इस हवाले से पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रेटेजिकली इस सारे मामले को हैंडल किया। जब पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स आए तो फिर हमने ये क्या किया, हमने अपना एयर डिफेंस सिस्टम ऑन नहीं कर दिया। हमें पता था कि ये लोग तो इंटेलिजेंस कलेक्ट करने आए हैं, तो इसलिए फिर हमने उनको जो है वो गिराया, बारी बारी गिराया और हमने उनको इंफॉर्मेशन नहीं ले जाने दी। हमने उनको अपनी जो फौजी अड्डे हैं उनकी इंफॉर्मेशन नहीं ले जाने दी, लेकिन इनके जो ड्रोन्स हैं उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि इन्होंने जो है वो 15-15 लाख का एक मिसाइल इस्तेमाल किया, एक 15,000 का ड्रोन गिराने के लिए, और बहुत ही बुरी तरह से इस वक्त जो है वो इनका बयानिया इस वक्त पिट चुका है। दोस्तों अगर अब हम बात करें तो हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो इस हवाले से बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं और उनकी जानिब से एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की गई है और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और खुजदार दहशतगर्द हमलों के शोहदा के लिए फातवा खानी का इंतजाम भी किया गया। और जो इसके अंदर शुरका थे उनकी गुफ्तगू में अगर आपको बताऊं तो खुजदार में सफाकाना कार्रवाई भारतीय पुश्तपनाही में प्रॉक्सीज के जरिए की गई। फोरम का मार्का हक के शोहदा का शानदार अल्फाज में खराज अकीदत खुजदार हमले में
में 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह अफराद शहीद हुए हैं। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा और अब पाक फौज ने कमर कस ली है कि हम लोग ये इस तरह की जो प्रॉक्सीज हैं जिन्होंने हमारे मासूम शहरियों का जीना हराम कर रखा है उनका भी कला कमा कर दे। उसके लिए जो हमारी पाक फौज है इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुकी हैं। इसी के साथ जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के दीगर शुरका थे उन्होंने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर मुबारकबाद दी है और शुरका का फील्ड मार्शल के स्ट्रेटेजिक विजन, गैर मुतजलजल क़यादत और गिरा कदर जो खिदमात था उनका इतराफ किया गया। फोरम ने अंदरूनी और बैरूनी सलामती के चैलेंजेस और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा भी लिया है और फोरम के मार्के हक फैसला कुन मरहले ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाब तकमील की सताइश भी की गई है। और सबसे अहम तरीन जो कि अमूमन ऐसी जो कमांडर कॉन्फ्रेंसेस हैं उनके अंदर हमें देखने को नहीं मिली है माजी में, वो ये है कि पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स की तारीफ की गई है कि इन्होंने हकाइक और दुरुस्त अदाद-ओ-शुमार के ऊपर मबनी जो है वो रिपोर्टिंग की है और अवामी इत्मीनान को फरोग दिया है। ये वहां के शुरका का जो मौकिफ है वो सामने आया है और शुरका की पाकिस्तानी नौजवानों के जज्बे और मुतहर्रिक किरदार की तारीफ, शुरका का सियासी क़यादत की दूरअंदेशी, बेमिसाल क़यादत और गैर मुतजलजल अज़म से कौम की रहनुमाई पर सलाम जो है वो भी पेश किया गया है। और इसी के साथ जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं उन्होंने जो है वो अवाम के गैर मुतजलजल हिमायत को खराज तहसीन पेश किया और पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है, पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। और ये कहना था हमारे सिपा सलार, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का। और आज की ये तमाम तर जो कार्रवाई है वो इसलिए थी क्योंकि कल एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो बलूचिस्तान के इलाका खुजदार के अंदर पेश आया था जहाँ पे हमारे मासूम बच्चों को टारगेट किया गया। मुझे समझ नहीं आती है कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसे दुश्मन से हमारा पाला पड़ा है कि जो कि अटैक भी करता है तो हमारे बच्चों को करता है। मतलब कि जंगों की भी कुछ रिवायात होती हैं, जंगों की भी कुछ अखलाकियात होती हैं कि आपने जब भी लड़ना होता है तो आप लोग फौजों से लड़ते हैं, अफवाज आपस में लड़ती हैं, आम शहरी भी आपस में नहीं लड़ा करते हैं। और सामने कोई बच्चे आ जाएं, खातीन आ जाएं या बूढ़े आ जाएं तो हम लोग वैसे ही छोड़ दिया करते हैं। लेकिन हमारा दुश्मन इतना कमजोर है कि वो ना ये देखता है कि आगे कोई बच्चा है, ना खातीन है, ना कोई बूढ़ा है, ना कोई बुजुर्ग है, किसी चीज़ का एहतराम नहीं करता है और वो अपनी औकात दिखा देता है। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर जो है वो पाक अफवाज जो है वो इस वक्त मौजूद है जो कि हमारी हिफाजत पर मामूर है और वो इनकी जो भरपूर किस्म की कार्रवाई है उनका जवाब देने के लिए जो है वो दिन रात काम करते भी रहते हैं और इनको जवाब देने के लिए कोई ना कोई फोर्स हमारे ऊपर मौजूद है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिएगा और वीडियो पसंद आने के सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।